बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जैसा कि आपको मालूम है कि सऊदी अरेबिया के कानून के मुताबिक जो गैर मुल्की सऊदी अरेबिया से ब्लैक लिस्ट यानी डिपोर्ट कर दिए जाते हैं या फिर ऐसे गैर मुल्की जो सऊदी अरेबिया कामे के बगैर कहीं भी बाहर काम करते हुए पकड़े जाते हैं तो उन्हें सऊदी पुलिस तरहेल के ज़रिए अपने मुल्क भेज देती है। तो ऐसे गैर मुल्की को सारी ज़िंदगी के लिए बैन कर दिया जाता है, फिर उसे सऊदी अरेबिया ने वर्क वीज़े पर आने की इजाज़त नहीं है। तो इस हवाले से नाजरीन हमने पहले भी बहुत सी ऐसी वीडियोस बनाकर आपके साथ शेयर की हैं, ताकि अगर आप फिर से सऊदी अरेबिया ने वर्क वीज़े पर आने का सोच रहे हैं तो आपको सऊदी अरेबिया के नए कानून का पता होना चाहिए, जो कि सऊदी गवर्नमेंट ने 14 मार्च 2022 को मुमलिकत में गैर मुल्कियों के हवाले से नाफिज किया गया था, जिसमें सऊदी हुकाम का कहना था कि ऐसे गैर मुल्की जो सऊदी अरेबिया से डिपोर्ट होकर या फिर तरहेल के ज़रिए अपने वतन वापस गए हैं वो हमेशा के लिए सऊदी अरेबिया ने वर्क वीज़े पर काम करने नहीं आ सकते। तो नाजरीन, पिछले दिनों ऐसे गैर मुल्की सऊदी अरेबिया आए जो पहले से ही ब्लैक लिस्ट की कैटेगरी में शामिल थे, जैसे कि 2 पाकिस्तानी मदीना एयरपोर्ट पर जाली डॉक्यूमेंट्स के साथ पकड़े गए, मगर उन्हें फ़ौरन एयरपोर्ट से ही दूसरी फ़्लाइट से पाकिस्तान रवाना कर दिया गया। इसी तरह अफ़गानिस्तान का एक शहरी जद्दा एयरपोर्ट पर जाली डॉक्यूमेंट्स के साथ पकड़ा गया, उसे भी एयरपोर्ट से दूसरी फ़्लाइट से रवाना कर दिया गया। मगर नाजरीन, अब सऊदी अरेबिया में जो गैर मुल्की जाली डॉक्यूमेंट्स के साथ पकड़ा जा रहा है उसे सऊदी हुकाम गिरफ़्तार करके मुतल्लिका अदारे के हवाले कर रहे हैं ताकि उससे मुकम्मल तफ्तीश की जाए। तो नाजरीन, आपको ये सब बताने का हमारा मकसद ये है कि अगर आप भी सऊदी अरेबिया से ब्लैक लिस्ट या फिर तरहेल के ज़रिए अपने वतन गए हैं तो फिर आप किसी भी नए वर्क वीज़े पर सऊदी अरेबिया नहीं आ सकते, क्योंकि जवाज़ात के सिस्टम में आपका कंप्यूटर सिस्टम ब्लॉक कर दिया गया है और आपके फिंगरप्रिंट भी जवाज़ात सिस्टम में फीड हैं। और अगर आप अपना नाम, अपनी मुकम्मल शनाख्त तब्दील करके दूसरे पासपोर्ट पर मुमलिकत आएंगे तो इमिग्रेशन के दौरान पकड़े जाएंगे। तो लिहाजा आप ऐसा गलत काम हरगिज़ मत करें और ना ही अपने पैसे ज़ाया करें, क्योंकि अब ऐसे जाली डॉक्यूमेंट्स के साथ पकड़े जाने वाले गैर मुल्की को सऊदी हुकाम गिरफ़्तार करके मुतल्लिका अदारे के हवाले कर रही है। इसके अलावा हमारे ऐसे भाई जो काफ़ी साल पहले सऊदी अरेबिया से डिपोर्ट होकर या फिर तरहेल के ज़रिए गए हैं, तो क्या सऊदी अरेबिया का नया कानून उन पर लागू होगा या नहीं, क्योंकि इस नए कानून से पहले जिन गैर मुल्कियों को डिपोर्ट या फिर तरहेल से भेज दिया जाता था उन पर महदूद मुद्दत के लिए सऊदी अरेबिया आने की पाबंदी लगाई जाती थी। फिर उस पाबंदी के ख़त्म होने के बाद गैर मुल्की सऊदी अरेबिया नए वर्क वीज़े पर आ सकते थे। मगर नाजरीन, 2022 में जो नया कानून नाफिज किया गया है, अगर कोई भी शख्स 2012, 2013 या 2014 या फिर 2018 में शोबा तरहेल या फिर डिपोर्टेशन सेंटर से अपने वतन गया था तो 2022 में जवाज़ात के कानून में की जाने वाले तब्दीलियों में डिपोर्ट होने वाले गैर मुल्कियों के हवाले से भी वजाहत की गई है, जिसके मुताबिक ऐसे गैर मुल्की जो सऊदी अरेबिया से डिपोर्ट किया गया हो वो सऊदी अरेबिया ताहयात के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। तो ऐसे अफराद जिन्हें डिपोर्ट किया जाता है उनके तरहेल में फिंगरप्रिंट लेने के बाद ब्लैक लिस्ट किया गया तो उनका रिकॉर्ड जवाज़ात के मरकज़ी कंप्यूटर में हमेशा के लिए फीड कर दिया जाता है। तो ऐसे गैर मुल्की किसी भी दूसरे नए वर्क वीज़े पर सऊदी अरेबिया नहीं आ सकते। इसलिए जो भी जाली शनाख्ती कार्ड, जाली पासपोर्ट बनवा कर सऊदी अरेबिया दाखिल होने की कोशिश करता है तो फिंगरप्रिंट के दौरान उनका सारा डाटा सामने आ जाता है। तो ऐसे गैर मुल्कियों को अब गिरफ़्तार करने के बाद मुतल्लिका अदारों के हवाले किया जा रहा है।